जय हिंद। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। आज चुनाव के गुत्थी पे बात करेंगे। चुनाव में क्या होने वाला है, इसको लेके देश में माथापच्ची चल रही है। देश की निगाह बनी हुई है किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है। चुनाव के लेके कयास लगाए जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी लगातार दावा कर रही है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी 140 पार नहीं कर पाएगी। केजरीवाल का कहना है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। कांग्रेस भी बोल रही है कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। उधर बीजेपी का दावा है कि 400 के पार जाएगी। इस बीच में तेजस्वी यादव का कहना है इस बार जो बीजेपी सफाचट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये 2 तारीख को ये अपना नतीजा दिखाएंगे। इसमें जो है एक तरह से संकेत ये दिया जा रहा है किसी भी स्थिति में बीजेपी को नुकसान नहीं होने वाला है। आपको दिखाते हैं जो है एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का कहना है कोई उलट पुलट नहीं होने वाला है। CSDS के संजय कुमार का कहना है कि ये चुनाव के नतीजे जो है 2014 और 2019 के बीच ही होंगे, वो 282 से लेकर 303 होगा। इसके बीच सी वोटर के यशवंत देशमुख का कहना है कि सरकार के आने में कोई खतरा नहीं है। एक तरफ से देश के तीनों जाने माने एनालिस्ट का यही मानना है कि बीजेपी को किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने वाला है। सीटें घट और बढ़ सकती है, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी भी दावा कर रही है कि बीजेपी को नहीं आना है। इसको लेकर सवाल बना हुआ है। ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बीजेपी की सीटें कम हो जाएगी। अब 2019 पे ध्यान दें तो 260 में से 240 सीटें बीजेपी जीती थी। महाराष्ट्र में जो है 48 में 42 सीटें जीती थी। बिहार में 40 में 39 सीटें जीती थी। कर्नाटक में 28 में 26 सीटें जीती थी। गुजरात में 26 में 26 और राजस्थान में 25 से 25, जिसमें एक जो है निर्दलीय भी शामिल था। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीती थी। हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में 7, उत्तराखंड में 4 में 4 और जो हिमाचल में 4 में 4 और जो है झारखंड में 14 में से 11 सीटें जीती थी। ये बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जा सकता था। इसी के बारे में बोला जा रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। नुकसान कहाँ से हो सकता है? चूँकि महाराष्ट्र में हो सकता है। महाराष्ट्र में जो बहुत उथल पुथल हुआ, उद्धव ठाकरे टूट गए, उधर जो है एनसीपी और जो है शिवसेना को तोड़ दिया गया। ये दोनों नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए। अब ये माना जा रहा है कि वहाँ पे उथल पुथल होने वाला है। और ये एक दूसरा मामला है कि मराठा आरक्षण को लेके एक नाराज़गी है, किसानों की नाराज़गी है और बेरोजगार और जो है महंगाई को लेके भी नाराज़गी है। तो माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है, कर्नाटक में नुकसान हो सकता है, हरियाणा में नुकसान हो सकता है, झारखंड में नुकसान हो सकता है और साथ साथ बिहार में भी हल्का नुकसान हो सकता है। लेकिन ये नुकसान सबको दिख रहा है। लेकिन बात यह है कि नुकसान तो एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ फ़ायदा कहाँ से हो रहा है? फ़ायदा जो है बंगाल से हो सकता है, झारखंड से हो सकता है, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल से हो सकता है। तो एक तरफ से नुकसान, दूसरे तरफ से फ़ायदा। तो ये लग रहा है कि फिर जो है जितना नुकसान हुआ उतना फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो हो सकता है कि ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उस स्थिति में सीटें घट जाएगी। अभी एग्जिट पोल का नतीजा नहीं आया है। 2 जून को एग्जिट पोल का नतीजा आएगा, उससे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और छठे फेज 7वें फेज का चुनाव भी बाकी है। चौथे और 5वें फेज में मतदान बढ़ गया है। छठे और 7वें फेज में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये दिलचस्प है, ये देखने वाली बात है। इसी से पता चलेगा कि आगे का रुख क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक विडंबना है कि चुनाव जीतने के लिए पूरे देश को जीतना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है। आप जो है 430 सीट पे ही या 400 सीट पे परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं तो आपकी जीत हो सकती है। खासकर 2019 का आप नतीजा देखें तो बीजेपी जो है 160 सीट में से 147 सीटों पे जीती थी। यहाँ पे सीधा कांग्रेस बनाम जो है बीजेपी की टक्कर है। और जहाँ पे कांग्रेस बनाम बीजेपी की टक्कर होती है वहाँ पे बीजेपी की सफलता दर जो है करीब 90% रहा है। तो एक बड़ा दिलचस्प है और इस बार भी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। खासकर को दिल्ली को छोड़ दें तो जहाँ बीजेपी प्लस कांग्रेस का टक्कर है वहाँ पे 2 ही पार्टी है। तो इसमें करीब वो 55 से 56% वोट मिला था। क्या बीजेपी इस बार उतना ही वोट ला पाएगी? कांग्रेस क्या वोट बढ़ा पाएगी? ये दिलचस्प है। दूसरा इलाका है बीजेपी बनाम जो है कांग्रेस प्लस इंडिया गठ अलायंस पॉलिटिक्स, थर्ड फ्रंट।
दूसरा स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस और जो है थर्ड फ्रंट का बोलबाला है, उसकी सीट जो है करीब 280 है। वहाँ पे भी बीजेपी 190 पे जीती थी और 16 पे जो है इंडिया गठबंधन जीता था। तो ये दिलचस्प है, दो जो इलाका है जहाँ पे बीजेपी सबसे स्ट्रॉन्ग है सीट है, 430 सीट में से ही जो है बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। अब दो इलाका ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है, और चौथा इलाका है जो वहाँ पे ना कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है ना बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, खास करके तमिलनाडु, वहाँ पे जो रीजनल पार्टी बनाम रीजनल पार्टी होती है। तो ये देखने वाली बात है कि बीजेपी को कितना नुकसान होता है और उसकी भरपाई कितना कर पाता है, वोटिंग टर्नआउट क्या रहा है, किसके वोटर निकल के आए हैं, किसके वोटर निकल के नहीं आए हैं, ये सारे बातें हैं। बस अब इतना ही, आगे फिर बात करेंगे और लाइव टाइम से लगातार जुड़े रहें।